सबसे पहले स्ट्रेटेजी हम ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। स्टॉक्स में कोई सा भी टाइम फ्रेम रख सकते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम अभी यूज करेंगे। तो स्ट्रेटेजी में आप ये बेसिक्स जो लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे बताता हूँ क्या। तो पहला हमारा पॉइंट है, पहले हम चार्ट में इंडिकेटर लगा लेंगे। इंडिकेटर कहाँ से लगता है, यहाँ पे जाएंगे, जो इंडिकेटर का नाम लिखेंगे वो लिख जाएंगे। मैं इसमें ईएमए लिख रहा हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और एक और बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड में मैंने सेटिंग्स में केवल लोअर को टिक किया है, बाकी सब टिक है, ये आप ऐसे ही टिक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं स्ट्रेटेजी में क्या था। स्ट्रेटेजी में था 50 डे मूविंग एवरेज राइजिंग या फिर अपवर्ड होनी चाहिए, बोलिंजर बैंड लोअर नियर ईएमए होना चाहिए, और एंट्री अप हम कब लेंगे, ग्रीन हैमर या फिर रेड कैंडल हमें हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर मिलेगा। और स्टॉप लॉस कैसे, अब मैं चार्ट पे बताता हूँ आपको। जैसे ये चार्ट खुला हुआ है, ये इसका 50 डे मूविंग एवरेज लाइन है ग्रीन, ये अप ट्रेंड में जारी है। अब जब ये दोनों बिल्कुल पास हो, बोलिंजर बैंड और ईएमए की लाइन, यहाँ पे भी पास थी, यहाँ पे भी, और बिल्कुल कैंडल हमारी इसके पास आ रही हो चार्ट के, और एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी मिलती है, इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। जैसे इस चार्ट में बन रही है 2013, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इस कैंडल का बिलो, या फिर ये 50 ईएमए की लाइन हम रख लेते हैं 1950। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे, हमने कोलगेट में एंट्री, ये आपको कैसे पोजीशन साइज करना है ये बताता हूँ इसमें। जैसे सपोज आपके पास 5 लाख की कैपिटल है, हमें कोई सी भी ट्रेड में हमारा 1% से ज्यादा रिस्क कभी भी नहीं लेना। तो सपोज हमने लिस्ट 5 लाख की कैपिटल है, 5,000 रुपए रिस्क लिया है, हमने एंट्री कहाँ बनाई थी, अभी चार्ट में देखेंगे वापिस से, यहाँ पे 2015 के आसपास, और स्टॉप लॉस का है हमारा 1950। तो 2015 मेरी एंट्री हो गई, 1950 स्टॉप लॉस हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये सब कैलकुलेट हो गया। जैसे मैं 1900 डालूंगा, ये मैंने एक्सेल बना रखी है, आपको भी शेयर कर दूंगा ये। तो अब हमें इसमें इन्वेस्ट कितना करना है, 155, 1,55,000 हम इसमें ये करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 65 रुपीज का है, 5,000 रुपए हो रहा है जो। अब हमारा टारगेट्स क्या रहेंगे, हम मिनिमम 1:2, 1:3 तो नॉर्मल टारगेट्स मिलते हैं, हम 1:5 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, 1:10, 1:3 आने के बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे 1:2 पे, ताकि हमें लॉस नहीं हो, फिर भी प्रॉफिट में हो। अब हम देखेंगे चार्ट में क्या होता है। हमने एंट्री बनाई, कहीं स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है यहाँ तक 2547 तक। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम देखते हैं एनबीसीसी में ये अप ट्रेंड की तरफ ग्रीन जाती हुई, स्लोप इसका अप ट्रेंड है, मल्टीपल टाइम एंट्री मिली, यहाँ पे एंट्री मिली है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। कहीं पे भी हमने सपोज करते हैं हम यहाँ एंट्री बना लेते हैं, ये दोनों लाइन टच है, ग्रीन कैंडल मिली, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे सपोज इसमें 68.35, 69 पे, और स्टॉप लॉस रखेंगे हम 63 का। एंट्री प्राइस हमारी हो गई 69, स्टॉप लॉस हो गया 63। तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस है, हमें 833 क्वांटिटी लेनी है 57,500 की, 5,000 रुपए हमने इसमें रिस्क लिया, लॉस हमारा 1:5 टारगेट 99 है, 1:2, 1:3 टारगेट जो हमें दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे एंट्री बनाई है हमने, स्टॉप लॉस ये है, अभी स्टॉप लॉस इतनी हुआ और इसने 178 टच किया है। तो ऐसे आप कोई से भी एग्जांपल देख सकते हो, रेंडम, जरूरी नहीं है हर चार्ट में रेगुलर एंट्री मिले, जब भी मिले हमें ये एंट्री छोड़नी नहीं है। इसी प्रकार से हम किसी भी स्टॉक्स में एंट्री बना सकते हैं। अब हम इस वीक के, जैसे अभी करंट में चलो चार्ट खुला हुआ है, तो एनबीसीसी में देखिए वापस से ये, पर अब ये 50 ईएमए की लाइन फ्लैट है, ये थोड़ी स्लोप में आएगी, तब हम इसमें दोनों अगर ये टच रहेगी और जैसे ही यहाँ ग्रीन कैंडल मिलता है हम इसे बाय कर लेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वोल्टास। वोल्टास में भी एंट्री हमें दिख रही है बनती हुई, कैसे बनती हुई दिख रही है, स्लोप ऊपर है, बोलिंजर बैंड आपस में बिल्कुल क्लोज है, ग्रीन कैंडल बना दी है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल हमारी कटती है 1092, 1092, और स्टॉप लॉस हो गया हमारा 1042, 1092, 1040। ये हमने 52 रुपीज़ का स्टॉप लॉस पोजीशन साइजनिंग कर ली है। अब देखेंगे इसमें टारगेट कितना है, जिसे एंट्री बनाना है बना सकते हैं। अगर हम पहले भी देखेंगे, इसमें यहाँ एंट्री नहीं बनी क्योंकि ऊपर क्लोज नहीं की थी, यहाँ पे हर कहीं ये, जैसे यहाँ पे एंट्री हम इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि ग्रीन लाइन और बोलिंजर बैंड की डिस्टेंस ज़्यादा है, ये दोनों पास होंगे तभी हम एंट्री बनाएंगे। वोल्टास के बाद एनएचपीसी अभी अब देखते हैं, ये अगर जैसे इसके पास आता है, पर ये 50 एमए की लाइन प्लेट, अभी एंट्री नहीं बनाएंगे हम। लेमन ट्री में ये गैप ज़्यादा, अब हम देखते हैं अगर ये गैप फिल होता है उसके बाद हम एंट्री बनाने का। कोटक बैंक में नहीं, जेके लक्ष्मी में भी हम देख सकते हैं ये बिल्कुल टच कर लिया है। अगर ये ग्रीन कैंडल कोई सी बनाता है, थोड़ा सा स्लोप में है अभी, अच्छा है ये ग्रीन कैंडल
820 पे अगर बनाता है तो हम एंट्री ले सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस हम रखेंगे प्रीवियस लो का जो 888 के पास आएगा। तो ये कैलकुलेशन हमने देखी कैसे हम बना सकते हैं इसमें। अब मैं आपको एक और रिस्क रेशियो कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। सपोज हमारे पास 5 लाख का कैपिटल है, हम 5000 रुपये 1% टोटल कैपिटल का एक बार में रिस्क लेते हैं, और सपोज हमारा अभी हम टारगेट कर रहे हैं 1:3 टारगेट का, 1:3 प्रॉफिट में। तो अब हम देखेंगे, जैसे फर्स्ट हमको हमने ये 10 ट्रेड लिए अभी रेंडमली, फर्स्ट हमें लॉस हो गया है, सेकंड में हमें टारगेट हिट करा, थर्ड में लॉस हुआ। ऐसे हमने जब 10 ट्रेड ली और हमारी 4 ट्रेड ही सक्सेस हुई, तब हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 30,000, 6% का। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे अगर हमारी 5 ट्रेड सक्सेस होती, सेम कैसा होता। सपोज यहाँ 6 ट्रेड सक्सेस होती, मैं 15,000 रुपये इसमें प्रॉफिट बढ़ा एक में। अगर 6 ट्रेड प्रॉफिट होती तो मुझे 14% का प्रॉफिट होता। ऐसे ही में सभी, अगर हम 3 ट्रेड भी हमें सक्सेस होती हमारी 10 में से, तब भी हम कैपिटल लूज नहीं करते। इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे हमारी 30% एक्यूरेसी में भी हम हमारा कैपिटल लूज नहीं कर सकते। और मार्केट में कैपिटल हमें उड़ने से बचाना है सबसे पहली प्रायोरिटी। अगर सपोज हमारे अप ट्रेंड चलता है और हमारे 7 ट्रेड सक्सेस हो जाती तो हमें 18% का प्रॉफिट होता है। ये 1:3 हमें टारगेट कभी मिलते हैं तो 1:5, 1:6 भी मिलते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट काफी, अगर हमारी एक ट्रेड भी सही होती है 10 में से और हमारी 9 बार भी हम गलत होते हैं तो हमें ज्यादा लॉस नहीं होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।